हेलो गाइस, तो हाजिर हूँ मैं आप लोगों के सामने एक और नए ब्लॉग के साथ। तो फाइनली हमारी ट्रिप कंफर्म हो चुकी है और हम लोग निकल चुके हैं आप लोगों के लिए सरप्राइज़ लेके। तो अभी मैं हूँ जयपुर जंक्शन पे और यहाँ से हमारी ट्रेन है कटरा की। तो हमारी ट्रेन आने वाली है, बने रहिए हमारे साथ। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी अपडेट आपको वीडियो में दिखेगी, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। तो चलिए गाइस, हमारी ट्रेन आने वाली है, अब चलते हैं स्टेशन पे। प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले हम सबके मन में बहुत एक्साइटमेंट थी कि ये फाइनली हमने जो प्लान किया था वो सक्सेसफुल हो गया है। हम लोग ट्रिप के लिए निकल गए हैं और अब कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कहीं जाएं और गड़बड़ ना हो। तो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म पे बहुत वेट किया, समथिंग 1.5 आवर हमने वेट किया। उसके बाद हमें पता लगता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 1241 गलता धाम एक्सप्रेस अब प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आएगी। धन्यवाद। हमें ट्रेन का वेट करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन हमारी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट है। पूरे हमने 2 घंटे वेट किया है, तब जाकर हमारी ट्रेन अब आने वाली है 10 मिनट में। और अभी तो आ जाए तब की है कि हाँ हमारी ट्रेन आ गई। तो चलिए 10 मिनट और वेट करते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ हम लोगों ने सोच लिया था कि यार ट्रेन बहुत लेट है, हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि 3 घंटे हम लोग वेट कर करके बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन फाइनली हमारी ट्रेन आ गई। आप लोग यहाँ जितने भी लोग देख रहे हैं, ये 3 घंटे से इंतज़ार ही कर रहे थे ट्रेन का। तो फाइनली हम लोग ट्रेन के अंदर आ गए हैं और हमने हमारी सीट पकड़ ली है और यहीं से अब हमारा शुरू होगा माता रानी का सफ़र। लेकिन उससे पहले हम लोग पहले थोड़ी ट्रेन तो देख लें। तो मैं ट्रेन में चक्कर काटने लग गया इधर उधर, क्योंकि मुझे ट्रेन में घूमना बहुत पसंद है। तो पूरी ट्रेन में घूमने के बाद अब हम लोग करते हैं सोने की तैयारी, क्योंकि पूरी रात हमें ट्रेन में ही गुजारनी है और हम लोग मॉर्निंग में कटरा पहुंच जाएंगे। तो चलिए सो जाते हैं और आप लोगों से मिलते हैं मॉर्निंग में। 2000 years later. नया दिन, नई सुबह और नई जगह और बहुत सारी उमंगों के साथ फाइनली हम लोग कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं जम्मू। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते हम सब लोगों के फ़ोन का नेटवर्क जा चुका था और अब हमारे पास ये खूबसूरत नज़ारे देखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। और आप लोग समझ ही सकते हैं कि बिना फ़ोन के रहना मतलब बहुत मुश्किल है। कोई सोच भी नहीं सकता कि बिना फ़ोन के रहना कैसा हो सकता है। लेकिन यहाँ हम लोगों को इतना फ़ील नहीं हो रहा था। लेकिन आगे आप लोग देखिए, सबके छुपे हुए टैलेंट बाहर निकलेंगे। कोई सिंगर बनेगा, कोई डांसर बनेगा और कोई पागल बनेगा। तो हम लोग फाइनली जम्मू पहुंच गए हैं और यहाँ से अब देखते हैं आगे कि कटरा कैसे पहुंचते हैं। तो गाइस, हम लोग फाइनली जम्मू पहुंच चुके हैं और यहाँ से अभी हमें बस लेनी पड़ेगी कटरा के लिए। तो देखिए कैब बुक करते हैं या फिर बस लेते हैं, वो आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद बहुत सुकून फील हो रहा है और हमारे फ़ोन के नेट वगैरह सब बंद हो चुके हैं। तो अब देखते हैं आगे की लाइफ कैसी रहती है बिना नेट के। लेकिन आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बाहर निकलते ही आप लोगों को छोटे छोटे स्टोर्स दिख जाएंगे सिम के। और यहाँ आप 200-300 रुपये में किसी भी कंपनी की सिम निकलवा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग पहले यही करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे आने के बाद आपको कैब, बस, हर एक चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत लोग होते हैं जो आपसे पूछते रहते हैं कि आपको कैब चाहिए या बस चाहिए, और वो आपकी हेल्प भी करते हैं सब कुछ बताने में। तो हम ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं हमने क्या लिया है। तो गाइस, हमने बस ले ली है यहाँ से, क्योंकि टैक्सी वाले तो लूट रहे थे। वो शायद 2000 रुपीज़ मांग रहे थे ओनली कटरा के। लेकिन यहाँ बस का किराया सिर्फ 120 है पर पर्सन। तो हमने बस ले ली है और बोला है कि 1.5 आवर में पहुँचा देंगे हमें। तो चलिए ये सफ़र भी इंजॉय करते हैं। और जैसे ही आप लोग जम्मू से कटरा के लिए निकलेंगे तो आप लोगों को जगह जगह ऐसी ही नदियाँ और बड़े बड़े पहाड़ सिर्फ यही देखने को मिलेगा। तो हम लोग भी इन सब का आनंद लेते हैं और पहुंचते हैं कटरा। और मैं यहाँ 15 साल पहले आया था, और अगर 15 साल पहले और अब में कंपैरिजन किया जाए तो सब कुछ बहुत चेंज हो चुका है। ये पहाड़, ये रास्ते, ये अब तो बहुत इजी हो गए हैं। लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ बहुत खतरों से भरा हुआ था। और यहाँ कोई भी अगर सफ़र करता है तो सब उसे यही बोलेंगे, खतरों के खिलाड़ी।
तो फाइनली 2 से 3 घंटे सफ़र करने के बाद हम लोग कटरा पहुंच गए हैं और यहाँ पहुंचने के बाद सब कुछ बहुत अलग है। अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है कि वाकई में हम लोग एकदम बेस्ट जगह आए हैं, क्योंकि इससे बेस्ट मुझे इस टाइम तो कुछ भी नहीं लग रहा। और जो लोग शिमला, मनाली या पहाड़ी एरियाज़ में घूमने जाते हैं ना, भाई उन सबको छोड़ो और सीधे यहीं आ जाओ, क्योंकि इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ आपको हर एक चीज़ में सिर्फ पॉजिटिविटी ही दिखेगी और कुछ नहीं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं कटरा और यहाँ हमने होटल पहले ही बुक कर लिया था, तो हम उन लोगों ने हमें रिसीव कर लिया है और अब हम जा रहे हैं होटल। वहाँ पहुँच के दिखाते हैं कि हमारा होटल का रूम कैसा है। गाइस फाइनली हमने हमारा रूम ले लिया है और अब हम यहाँ से नहा धो के निकलेंगे माता रानी के दर्शन के लिए। और हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि हम में से किसी के भी फ़ोन का नेट नहीं चल रहा है। और आप लोगों को पता है कि बिना फ़ोन के रहना मतलब बहुत मुश्किल है, कोई सोच भी नहीं सकता कितना मुश्किल है। तो ठीक है, देखते हैं, करते हैं एडजस्ट। अब ये व्लॉग सिर्फ यहीं तक का। अब नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे हम कटरा टू माता रानी दर्शन, तो वो वाला व्लॉग भी देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।